बीजेपी को 7 समुद्र पार उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी समाजवादी सरकार। पहली बात, मैं बेरोजगार हूँ, 5 साल से कोई भर्ती नहीं आ रही पुलिस विभाग में। सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब हम लाएंगे जरूर झंडा, घोसी में सुधाकर लहराएंगे जरूर। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और आज हम पहुंचे हैं कोपागंज में, जहां पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की रैली थी। और आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए थे। देखिए, ये चुनाव जो हो रहा है ये इनके पार्टी से इस्तीफ़ा देने से हुआ है। और ये जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे तो ये जो आरोप लगाए थे कि भाजपा पिछड़ों विरोधी है, पिछड़ों का ध्यान नहीं देती है, तो उस समय उनको नहीं समझ में आया। इनको आभास था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। आज जब उनको देखा कि सरकार नहीं बनी तो ये फिर उनको मंत्री पद के लालच में फिर भाजपा में चले गए। तो ये चुनाव अगर आप तमाम लोग खबर कर रहे होंगे, तमाम गाँव में घूम रहे होंगे, आपने देखा होगा कि इस बार चुनाव 2 मुद्दों पे है। एक तो बाहरी बनाम घर का है, और दूसरा इस बार जनता यहाँ की ये ठान चुकी है कि इस बार दल बदलुओं को नहीं। आपने देखेंगे तो इनकी शुरुआत कांग्रेस से हुई है, कांग्रेस से बसपा, बसपा से सपा, सपा से भाजपा, फिर सपा, फिर भाजपा। तो कब तक ये चलता रहेगा? ठीक है, पहले मधुबन से थे, मधुबन से अगर इतनी हिम्मत थी तो मधुबन से क्यों नहीं चुनाव लड़ लिए? उन्होंने मांग के कहा कि नहीं, हम घोसी से लड़ेंगे। ये जहाँ जहाँ जाते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हम मंत्री बन जाएं। एकदम आप खुद घूम रहे हैं, देखिएगा, घोसी की जनता मन बना ली है। इस बार जितने वोट से वो जीते थे उसके डबल वोट से हारेंगे ये। ठीक है, तो हमें मिले हैं समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं पारसनाथ यादव जी। पारस भैया, क्या लगता है इस बार घोसी में जो रैली हुई अखिलेश यादव जी की, तो यह रैली देखने के बाद क्या लगा? कि पूरा देश में समाजवाद, पूरा देश में समाजवाद लाएंगे जरूर। अब हम लाएंगे जरूर झंडा, घोसी में सुधाकर लहराएंगे जरूर। धन्यवाद। घोसी में झंडा सुधाकर लहराएंगे जरूर, ठीक है, लेकिन यहीं से शुरुआत होगी, पूरे देश में समाजवाद लाएंगे जरूर। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि अखिलेश यादव जी की जो कमान है कितनी कमजोर है कि लोग जाते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ मौका परस्त लोग और अवसरवादी लोग हर पार्टी में हैं, ऐसे उनका आना जाना है। अब मान लीजिए आ गए चले गए, इनको समझे नहीं, अब समझ लिया गया इनको। अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। अच्छा, तो इस बार सुधाकर जी जाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल सर, सुधाकर सिंह का झंडा यहाँ लहर रहा है, हर जात हर वर्ग में। यहाँ तो अपने आप चुनाव बन गया है सुधाकर सिंह के पक्ष में। लेकिन हम समाजवादी कार्यकर्ता पूरे पूर्वांचल के यहाँ लगे हुए हैं, हमारे कलाकार, लोक कलाकार भी लगे हुए हैं, गांव-गांव अपने गीतों से समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं, सुधाकर सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग हैं कोपागंज में और आज आदरणीय अखिलेश यादव जी की रैली थी। और देखिए भाई, एक युवा हैं, तो इधर आइए। और ये भी रैली में आते हैं, हम इनसे जाना चाहिए, क्या नाम है आपका? बिरला यादव। कहाँ से हैं आप? हम आजमगढ़ से आए हुए हैं। आजमगढ़ जी। क्या लग रहा है इस बार घोसी में क्या होगा? इस समय घोसी में हम पिछले कई दिनों से यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं अपने विधायक जी के साथ। अच्छा। तो यहाँ पे पूरी जनता मन बना ली है। अच्छा। और यहाँ पे लोग, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो है यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा। यहाँ के लोग जो दारा सिंह चौहान हैं, उदल बदलू हैं, जनता समझ चुकी है। चौहान समाज भी भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो लोग सब आ गए हैं सपा में। और समाजवादी की अब की बार सरकार बनेगी 27 में। और इस बार तो घोसी में एक तरफा चुनाव समाजवादी जीत रही है। अखिलेश यादव जी आए थे, आने का उनका यह मतलब था कि हम मतलब पूरे जनता के साथ हैं, हम हर जगह दौड़ा करते हैं। और पहली बात, मैं बेरोजगार हूँ, 5 साल से कोई भर्ती नहीं आ रही पुलिस विभाग में। सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ और आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब की बार यहाँ के युवा रोजगार वाले मुद्दे से बीजेपी को 7 समुद्र पार उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी समाजवादी सरकार। अच्छा, हाँ, 27 में सरकार बनेगी। और इस समय जो चल रहा है, जनता आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग को चलेगा और इस तरह से संघर्ष करते रहेंगे और हम लोगों की। अरे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में कई सारी पार्टियां मिल गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो कौन निषाद जी हैं, सारे लोग मिलकर के बड़ी संख्या बन गई। ओम प्रकाश राजभर जी को तो हम पिछले कई साल से देख रहे हैं, उनको बस सत्ता की मलाई चाहिए। और जिधर सत्ता देखते हैं उधर उनसे जनता से मतलब नहीं रहता है। वो झूठ बोलते हैं, कभी अखिलेश जी के साथ आते हैं तो उनको भरोसा जताते हैं, फिर कभी योगी जी के साथ जाते हैं। उनका काम इधर आना और जाना। जनता अब समझ चुकी है, जनता उनके घिरा। ऐसे कैसे कहते हैं? वो कहते हैं कि हम गरीब और शोषितों का हम कार्यकर्ता है और नेता हैं। तो नेता हैं तो एक ही साल में पार्टी बदल रहे हैं। और अगर सेवा कोई जरूरी थोड़ी कि सत्ता में रह के सेवा की जाए। सुधाकर जी हैं, सत्ता में नहीं थे लेकिन हमेशा गांव-गांव में पहुंचते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, अपने खून और पसीने से मदद करते हैं। कोई ज़रूरी है कि पैसे से मदद की जाए, सत्ता में रह के मदद की जाए।
लेकिन वो उनका मलाई चखने का हो गया है। वो जहाँ सत्ता देखते हैं उधर चले जाते हैं। अभी अखिलेश की सत्ता आएगी फिर आके कहेंगे कि हमको अपने मिला लीजिए, लेकिन अखिलेश जी अब ऐसा नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी में ओपी राजभर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, अब कभी भी उनको नहीं लेंगे। अच्छा, आप यादव हैं जी। अभी ओम प्रकाश राजभर बोले हैं कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुद, इस पर क्या कहेंगे? अरे वो तो उनका बस जाति धर्म का नाम वो लेते हैं। हम लोग जाति धर्म से मतलब नहीं, हमको यादव से, ओम प्रकाश राजभर से, बिरादरी से मतलब नहीं। हमारे जो मित्र हैं राजभर भी हैं, यादव भी हैं, चौहान भी हैं। हम बिरादरीवाद और जातिवाद से हमसे मतलब नहीं है। ये जातिवाद और बिरादरीवाद का बीजेपी करती है। ऐसा बीजेपी 2 वर्गों में बांट रही है, हिंदू मुस्लिम में। समाजवादी सरकार में बस जनता की भलाई, एक राष्ट्र एक सम्मान की बात करते हैं अखिलेश यादव जी। हम लोग उनके विचारों से प्रेरित हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों से प्रेरित हैं, लोहिया के विचारों से प्रेरित हैं। हम लोगों को जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। हम परसों इंटरव्यू लिए थे अरविंद राजभर जी का। उन्होंने बोला कि जो ऊपर के लड़के हैं जी। कि अखिलेश यादव अभी बच्चे हैं, वो राजनीति उनको आता नहीं है, उनको अपने पिताजी के द्वारा सीखना चाहिए कि हमारे पिताजी राजनीति कैसे करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी इतना बड़ा यूपी में विकास किए हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। 100 सीट निकाल करके, 100 से ज़्यादा सीटें निकाल करके विधानसभा में अपने पक्ष में रखते हैं और प्रदेश पूरा देख रही है। उनके कहने से कोई मानने वाला नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे कहें, ओम प्रकाश जी कहें, कुछ भी कहें, उनका कोई मतलब नहीं है। जनता समझ चुकी है, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो हम आए थे कोपागंज में, और ये कोपागंज यहाँ पे आदरणीय अखिलेश यादव की रैली थी और भारी रैली थी यहाँ पे। और यहाँ पे तमाम लोगों से हमने घोषी के बारे में जानने का प्रयास किए और इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।